आप सभी को आने वाली रक्षाबंधन या राखी महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रक्षाबंधन साल 2026 के बारे में। साल 2026 में रक्षाबंधन का जो पर्व है वो कब मनाया जाएगा, इस वीडियो में आपको रक्षाबंधन की सही तिथि, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, भद्रा का समय, पूजा विधि, इस पर्व का महत्व, पौराणिक कथाएं और कुछ जरूरी नियम सरल भाषा में आप सबको बताएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको संपूर्ण चीजें समझ में आ जाए। रक्षाबंधन केवल एक पर्व नहीं है, त्योहार नहीं है, बल्कि भाई बहन के अटूट प्रेम, विश्वास, सम्मान और रक्षा का वचन का पर्व माना जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई जीवन भर उनकी रक्षा का संकल्प लेते हैं। साल 2026 में रक्षाबंधन का जो पर्व है वो 28 अगस्त दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन देश भर में मंदिरों में विशेष पूजा होती है और बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। साल 2026 में राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो सबसे पहले अपने क्षेत्र के पंचांग के अनुसार अंतिम मुहूर्त अवश्य देख लें, क्योंकि अलग अलग शहरों में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। यदि भद्रा का प्रभाव समाप्त हो चुका है तो उसके बाद ही आपको राखी बांधना सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। अब आइए मैं आप सबको बता देती हूँ रक्षाबंधन साल 2026 में कब और कितने समय मनाया जाएगा। 28 अगस्त दिन शुक्रवार को रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। राखी बांधने का जो शुभ उत्तम मुहूर्त है वो सुबह 5:57 से लेकर सुबह 9:48 तक रहेगा। ध्यान रखें, सुबह 10:46 से लेकर दोपहर 12:22 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस दौरान राखी ना बांधें। राखी बांधने से आपको बचना चाहिए। पूर्णिमा तिथि का जो प्रारंभ है वो 27 अगस्त को सुबह 9:08 पर होगा और तिथि का समापन 28 अगस्त को सुबह 9:48 पर होने जा रहा है। शुभ मुहूर्त यानी कि जो टाइम है वो आपको 3 घंटे 51 मिनट का मिल रहा है, तो इस समय आप राखी बांध सकते हैं। और राहु काल जो है वो सुबह 10:46 से लेकर दोपहर को 12:22 तक रहेगा। जो वर्जित समय है वो इस समय आपको राखी नहीं बांधनी है। अब आइए आगे जानकारी लेते हैं रक्षाबंधन के महत्व के बारे में। तो सनातन धर्म में रक्षा सूत्र को अत्यंत पवित्र माना गया है। यह केवल एक धागा नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और मंगल कामना का प्रतीक माना जाता है। बहन अपने भाई की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, सफलता और सुखी जीवन की कामना करती हैं। वहीं भाई अपनी बहन को रक्षा, सम्मान और हर परिस्थिति में साथ निभाने का वचन देते हैं। आज के समय में रक्षाबंधन केवल सगे भाई बहन तक सीमित नहीं है, बल्कि बहन अपने चचेरे, ममेरे, फुफेरे और मुंह बोले भाई को भी राखी बांध सकती हैं। कई स्थानों पर सैनिकों, गुरुओं और समाज के रक्षकों को भी जो राखी है या जो रक्षा सूत्र है वो बांधा जाता है। अब आइए रक्षाबंधन की पहली कथा सुनते हैं। पहली कथा के अनुसार सबसे प्रसिद्ध कथा जो है वो भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी हुई है। महाभारत काल में जब भगवान श्री कृष्ण की उंगली में सुदर्शन चक्र से कट लग गया, तब द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली में बांध दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रेम और सेवा से जो है वो अत्यंत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने द्रौपदी को रक्षा का वचन दिया था। बाद में जब कौरवों ने सभा में द्रौपदी का चीर हरण किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई और इसी कारण इस घटना को रक्षा सूत्र की भावना से जोड़ा जाता है। दूसरी कथा के अनुसार राजा बलि और भगवान श्री हरिविष्णु की कथा भी रक्षाबंधन से जुड़ी हुई है। जब भगवान श्री हरिविष्णु राजा बलि के द्वार पर रहने लगे, तब माता लक्ष्मी ने ब्राह्मणी का रूप धारण करके राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा। राजा बलि ने उन्हें बहन स्वीकार किया और उनसे वर मांगने को कहा। तब माता लक्ष्मी ने भगवान श्री हरिविष्णु को अपने साथ वैकुंठ लौटने का वरदान मांगा। राजा बलि ने संघर्ष से ये वरदान दे दिया और माता लक्ष्मी भगवान श्री हरिविष्णु को लेकर वापस आई। तीसरी कथा के अनुसार देवराज इंद्र और इंद्राणी की जो कथा है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। जब देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध चल रहा था, तब देवताओं की जो स्थिति है वो कमजोर हो गई थी। तब गुरु बृहस्पति के कहने पर इंद्राणी ने एक पवित्र रक्षा सूत्र तैयार किया और इंद्र की कलाई पर बांध दिया। उस रक्षा सूत्र के प्रभाव से इंद्र जो है वो युद्ध में विजयी हुए थे। तो इस प्रकार से ये कथाएं जो हैं वो हमें रक्षाबंधन की याद और रक्षाबंधन का पर्व जो है वो उसका महत्व समझाती हैं।
पूजा विधि की बात करें तो इस दिन सुबह आपको स्नान ध्यान करना चाहिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। घर के मंदिर में भगवान श्री गणेश, भगवान श्री हरि विष्णु, शिव जी, माता पार्वती की पूजा करना चाहिए। एक थाली सजाना चाहिए जिसमें राखी, रोली, चावल, दीपक, मिठाई, फूल और नारियल रखना चाहिए। सबसे पहले अपने भाई को पूर्व या उत्तर की दिशा के मुख तरफ करके बैठा लें, फिर माथे पर रोली और चावल का तिलक लगावें, आरती उतारें, दाहिने हाथ में कलाई बांधें, मिठाई खिलावें। अपनी बहन, जो भाई है वो बहन अपनी बहन को श्रद्धा के अनुसार उपहार दें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। राखी बांधते समय कुछ मंत्रों का जो मंत्र का उच्चारण है वो भी आपको करना चाहिए। यदि मंत्र आप नहीं बोल पाते हैं तो किसी भी इष्ट देव का नाम आप स्मरण कर सकते हैं। इस दिन आपको क्या करना चाहिए तो भगवान की पूजा, बड़ों का आशीर्वाद, जरूरतमंद लोगों को दान, घर में प्रेम और जो सम्मान है उसका वातावरण बनाए रखना है। क्या ना करें तो राखी बांधते समय या राखी के दिन आपको क्रोध करने से बचना चाहिए, झूठ और कटु वचन बोलने से बचना चाहिए, मांस और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, बड़ों का अपमान न करें, भाई बहन आपस में वाद विवाद बिल्कुल भी ना करें। इसके साथ ही साथ आज के समय में रक्षा का अर्थ केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं होती है, बल्कि भाई को अपनी बहन का सम्मान करना चाहिए, उनके सपनों को पूरा करने में सहयोग करना चाहिए, हर कठिन समय में उसका साथ देना चाहिए। वहीं बहन जो है वो भी भाई की सफलता, स्वास्थ्य और खुशी की कामना करें। इसी भावना से रक्षाबंधन का जो पर्व है वो और पावन और पवित्र बन जाता है। तो जो भी बहनें हैं वो अपने भाइयों के लिए भगवान से प्रार्थना जो है वो जरूर करें। साल 2026 में 28 अगस्त दिन शुक्रवार को रक्षाबंधन का जो पावन पर्व है वो मनाया जा रहा है। जो बहनें दूर रहती हैं वो अपने भाइयों के पास नहीं जा पा रही हैं तो ऐसे में वो कुरियर करके या किसी की मदद से राखी जो है वो ज़रूर भेजें। और यदि आप आसपास रहती हैं तो कभी भाई तो कभी बहनें एक दूसरे के घर आएं और रक्षाबंधन का जो पावन पर्व है वो ज़रूर मनावें। एक साल का ये जो पर्व है वो होता है और जिनके पास संपूर्ण चीज़ें हैं यानी भाई बहन दोनों हैं उनको ये प्रतीत नहीं होता है, लेकिन जिनके पास बहनें नहीं हैं या भाई नहीं हैं उनके लिए ये जो व्रत है बहुत ज़्यादा कष्टकारी कभी कभी बन जाता है। तो यदि आप मान लीजिए कि आपके पास बहन नहीं है तो जो भी रिश्ते में आपके मामा की, बुआ की या चचेरी या जो भी बहनें हैं उनसे राखी जो है वो ज़रूर मंगवा लें। और ऐसी बहनें जिनके पास भाई नहीं है वो अपना कहीं न कहीं से जैसे मामा, फूफा, बुआ जो भी हैं उनसे अपनी राखी जो है वो मंगवा के जो व्रत, जो पूजा है, जो रक्षाबंधन का पर्व है वो ज़रूर मनावें। क्योंकि ये जो पर्व होता है बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और जब राखी के पर्व में घर पे जो भी जेंट्स होते हैं उनका हाथ खाली रहता है तो कई बार बहुत बुरा लगता है। तो आप लोग ये चीज़ें जो हैं वो ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि अहमियत उसको पता होती है जिसके पास नहीं होते हैं। जिनके पास सारी चीज़ें होती हैं उनको कभी ये चीज़ें जो है वो एहसास नहीं होता है। तो देख लीजिएगा और जो रक्षाबंधन का पर्व है वो आप लोग ज़रूर मनाइएगा। तो उम्मीद करती हूँ रक्षाबंधन के बारे में ये संपूर्ण जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी आप सबको एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा और संपूर्ण और सही जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम।